साल 1975 एक 24 साल के इंजीनियर ने कुछ इन्वेंट किया। उसके एम्प्लॉयर ने उसे पेटेंट किया और उससे कहा इस बारे में कभी किसी से बात मत करना, कभी किसी को मत बताना कि तुमने क्या इन्वेंट किया है। वो इंजीनियर 26 साल तक चुप रहा। 2012 में वो एम्प्लॉयर बैंक करप्ट हो गया और वो एम्प्लॉयर का नाम था कोडैक। तो ये एक ऐसी कंपनी थी जो अपने ही इन्वेंशन के कारण तबाह हो गई। आज हम इस पूरी कहानी को डिटेल्स के साथ समझेंगे। कुछ ऐसी डिटेल्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी बातें जो इस कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता, एविडेंस के साथ। ये है लॉजिक ऑडिट। स्टोरी में आगे जाने से पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में कोडेक था क्या। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये समझते हैं कि कोडेक एक कंपनी थी जो फेल हो गई, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। जॉर्ज ईस्टमैन ने 1888 में न्यूयॉर्क में कोडेक की स्थापना की। जॉर्ज ईस्टमैन का आइडिया सिंपल था। वो चाहते थे कि फोटोग्राफी को हर इंसान के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। एक ज़माने में फ़ोटोज़ लेना सिर्फ प्रोफेशनल का काम होता था। बहुत बड़े कैमरेज, बड़े बड़े केमिकल्स, बहुत सारा पैसा लगता था एक फ़ोटो क्लिक करने में। और वो चाहते थे कि एक आम आदमी भी फ़ोटोज़ ले सके। जॉर्ज ईस्टमैन इस चीज़ में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। उन्होंने फ़ोटोग्राफी इंडस्ट्री ही बदल दी। उन्होंने एक कैमरा बनाया जो कि 100 फ़ोटोज़ लेने की कैपेसिटी रखता था। उसमें तुम फ़ोटोज़ क्लिक करके कैमरा को वापस भेज देते थे। वहाँ वो फ़ोटोज़ को डेवलप करके कैमरा रीसेट करके वापस भेज देते थे। और इसकी टैगलाइन थी, यू क्लिक द बटन एंड वी विल डू द रेस्ट। 1888 में ये सब हो रहा था और ये इतना पावरफुल था कि लोग फोटोज लेने को कोडेक मोमेंट बोलने लग गए थे। इतना पावरफुल और इतना पॉपुलर हुआ ये चीज़। एक टाइम पे कोडेक इतना फेमस था और इतनी बड़ी कंपनी बन गई थी कि अमेरिका के 90% जो फिल्म सेल्स थे वो सिर्फ एक कंपनी से आते थे, वो थी कोडेक। और 85% कैमरास जो अमेरिका में सेल होते थे वो कोडेक कंपनी बनाया करती थी। एक टाइम पे कोडेक के पास 1,25,000 एम्प्लॉयज से ज़्यादा काम करते थे। और ये इस तरीके का बिजनेस था कि इसमें 70% प्रॉफिट था। 70% प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि हर 100 रुपए की चीज़ पे 70 रुपए प्रॉफिट। इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन, और शायद यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया। 1973 में स्टीव सेसो नाम के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिनकी उम्र 23 साल थी, उन्होंने कोडेक को ज्वाइन किया। वो अपनी लैब में काम कर रहे थे। एक दिन वो चार्ज्ड कपल नाम के एक डिवाइस का यूज ढूंढ रहे थे। किसी ने उनसे कैमरा बनाने को नहीं कहा। किसी को नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे। 2 साल के एक्सपेरिमेंट्स और कुछ बनाने की क्यूरियोसिटी, और 2 साल बाद उन्होंने इस दुनिया की सबसे पहली डिजिटल फोटो क्लिक करी उस कैमरे से, जो कि बहुत बड़ा था। 16 बैटरीज लगती थी, एक टोस्टर के साइज का कैमरा होता था। एक फोटो को डेवलप होने में ऑलमोस्ट 30 सेकंड का टाइम लगता था। और फोटो 100 बाय 100 मेगापिक्सल, वो भी ब्लैक एंड वाइट। बट सबसे बड़ी बात, ये काम करता था। सैसो ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि किसी ने उन्होंने उनसे नहीं कहा था कि तुम एक कैमरा बनाओ। यहाँ तक कि किसी को पता भी नहीं था कि वो कैमरा बना रहे हैं। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दुनिया में किसी कोने में एक लैब में एक इंजीनियर अकेला काम कर रहा है और उसने एक्सीडेंटली डिजिटल फोटोग्राफी इन्वेंट कर दी। और इसका रिजल्ट, फोटोग्राफी करने का तरीका बदल गया, फोटोज लेने का तरीका बदल गया। साल 1976 स्टीव सेसो एक डेमो देने गए। वो अपना टोस्टर कैमरा, जो कि कुछ इस तरह दिखता था, लेकर एक कमरे में गए। वहां बैठे लोगों से बिना पूछे उनकी फ़ोटो उन्होंने क्लिक करी। उस फोटो क्लिक करने के बाद उस कैमरे को उन्होंने एक कैसेट जैसे दिखने जैसी चीज़ के साथ कनेक्ट किया, वायर्स लगाई और उसको टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया। और थोड़े टाइम बाद टीवी में फ़ोटो आ गई। सब हैरान तो हुए, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि ये क्या चीज़ है, ये तुमने क्यों बनाया, इसे क्या कहते हैं। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ पूछी कि कन्वेंशनल फ़ोटो लेने में ऐसी क्या दिक्कत है जो लोग डिजिटल फोटोग्राफी करना पसंद करेंगे। टीवी की स्क्रीन पे कोई बंदा क्यों ही फ़ोटो अपनी देखना पसंद करेगा। 2025 का डाटा बताता है कि 2025 में
5 ट्रिलियन से ज़्यादा फ़ोटोज़ ली गई और उन सब फोटोज़ को देखा गया एक डिजिटल डिवाइस के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कोडेक डिजिटल फोटोग्राफी को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। कोडेक डिजिटल फोटोग्राफी पे रिसर्च कर रहा था। कोडेक जानता था कि ऐसी कोई चीज़ मार्केट में आ सकती है, पर क्योंकि कोडेक का असली बिजनेस था रील्स, कन्वेंशनल फोटोग्राफी, वो ये नहीं चाहता था कि डिजिटल फोटोग्राफी मार्केट में आके कोडेक का जो कन्वेंशनल तरीका है, जिसमें कोडेक की 1,40,000 के करीब एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करता है, जो रील्स बेच के वो 70% तक प्रॉफिट कमाते हैं, कोडेक कभी नहीं चाहता था कि डिजिटल फोटोग्राफी उसको रिप्लेस कर दे। कोडेक जैसी कंपनी अपने कंफर्ट जोन में रही और यही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अब वो बात जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा हैरान करती है, 2001 में कोडेक ने एक ओफोटो नाम की कंपनी को एक्वायर किया था। ओफोटो एक ऑनलाइन फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था जिसमें तुम फ़ोटो अपलोड कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे और शेयर कर सकते थे। आप ये चीज़ सोचो, अगर कोडेक ने उस टाइम ओफोटो नाम की वेबसाइट को, ओफोटो नाम के प्लेटफॉर्म को कोडेक मेमोरीज के नाम से ब्रांड करके शेयर किया होता, कोडेक मेमोरी के नाम से ब्रांड करके उसको स्प्रेड किया होता, तो आज वो एक इंस्टाग्राम के टक्कर की ऐप बन सकती थी। लेकिन कोडेक ने वो फोटो का यूज़ तो किया, लेकिन किस लिए? लोगों को एनकरेज करने के लिए कि तुम प्रिंट फोटोज यूज़ करो। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा फोटो प्रिंट होंगी उतनी ज़्यादा रील का बिजनेस आएगा, और रील का बिजनेस मतलब 70% प्रॉफिट। 2012 जब कोडेक बैंकरप्ट हो रहा था, उन्होंने वो फोटो शटरफ्लाई को बेच दिया $25 मिलियन से भी कम। और उसी साल 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम एक्वायर किया $1 बिलियन में। 25 मिलियन वर्सेस 1 बिलियन। और ऐसा नहीं है कि कोडेक ने वो फोटो 2-3 साल पहले एक्वायर किया था। कोडेक के पास वो फोटो 11 साल से था। वो चाहते तो उसको इंस्टाग्राम जैसी एक ऐप में कन्वर्ट कर सकते थे, वो चाहते तो उसको फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको सिर्फ अपने कन्वेंशनल फ़ोटो प्रिंटिंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया। 2009 में कोडेक के बैंक करप्ट होने से 3 साल पहले बराक ओबामा ने यूएस में स्टीव सेसन को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के फील्ड में मिलने वाले सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया। डिजिटल फोटोग्राफी के फील्ड में जो उनका इन्वेंशन था, उस वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया था। पर उनका एम्प्लॉयर बैंक करप्ट हो रहा था। वही एम्प्लॉयर जिसने उन्हें 26 साल चुप रहने के लिए कहा, वो बैंक करप्ट हो रहा था। 1888 में बनी कंपनी, 124 साल की हिस्ट्री, यूएस में 90% फिल्म शेयर्स, 1,45,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़, 2012 में बैंक करप्ट हो गई। जिस टाइम वो बैंक करप्ट हुई, 18,000 लोग काम करते थे सिर्फ उस कंपनी में। 1,45,000 वर्सेस 18,000। अब एक ऐसी बात जो इस पूरी स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है, फूजी फिल्म, कोडेक का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, सेम थ्रेट्स, सेम प्रोडक्ट्स, सेम बिजनेस, लेकिन वो सरवाइव कर गई। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से वो कंपनी सरवाइव कर गई। जब डिजिटल फोटोग्राफी फेमस होना शुरू हुआ तो फ्यूजी फिल्म की लीडरशिप ने एक सवाल पूछा, हमारे पास ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसे हम दूसरी किसी इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं? और जवाब मिला, फ़ोटो डिग्रेड होने से रोकने वाले केमिकल्स में हमारी एक्सपर्टीज़ है। और वो केमिस्ट्री एग्जैक्टली वही थी जो एंटी एजिंग में यूज़ होती है, स्किन को एजिंग से रोकने में यूज़ होती है। फ्यूजी फिल्म कॉस्मेटिक्स में चले गई, फार्मास्यूटिकल्स में चले गई, हेल्थ केयर इमेजिंग के अंदर चले गई। उन्होंने अपनी कंपनी को खुद ही कैनिबलाइज कर दिया, दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गई। फ्यूजी फिल्म का रेवेन्यू $21 बिलियन और कोडेक का रेवेन्यू 3 बिलियन से भी कम। सेम थ्रेट, सेम एरा, एक ने चूज़ किया अपना कंफर्ट और एक ने चूज़ किया डिस्ट्रप्शन। तो एक्चुअली कोडेक को किसने मारा? डिजिटल फोटोग्राफी ने? नहीं, कोडेक ने डिजिटल फोटोग्राफी इन्वेंट करी थी, वार्निंग्स ने नहीं। उनकी अपनी स्टडी ये बताती है कि डिजिटल फोटोग्राफी आने वाले 10 साल में थ्रेट बनेगा। रिसोर्सेज की कमी भी नहीं थी। एक टाइम पे 1,40,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे, 90% से ज़्यादा मार्जिन्स,
रिसोर्सेज की कमी नहीं, 70% से ज़्यादा प्रॉफिट, 1,45,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़। टैलेंट की कमी भी नहीं थी, उनका अपना ही इंजीनियर था जिसने डिजिटल फोटोग्राफी कैमरा इन्वेंट किया था। कोडेक मरा अपने रिपीटेटिव डिसीजन से, अपने कंफर्ट जोन में रहने से। जब भी बार बार चॉइस आई कोडेक के पास डिजिटल होने की, उन्होंने हर बार अपने ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फिल्म बिजनेस को ज़्यादा वेटेज दी। कोडेक ने कंफर्ट चूज़ किया, बार बार, हर बार। दुनिया की पहली डिजिटल फ़ोटो जो कोडेक ने ली थी वो आज भी एक म्यूज़ियम में है, एग्जिस्ट करती है। लेकिन वो कंपनी जिसने वो फ़ोटो ली थी, वो कंपनी अब बैंकरप्ट हो चुकी है, वो कंपनी बंद हो चुकी है। इस कहानी का सबक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि जब कोई कंपनी खुद को ये डिफाइन करने लग जाती है कि वो जो कर रही है वो वही कर सकती है और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। कोडेक अपने कॉम्पिटिटर से नहीं मरा, कोडेक मरा अपनी खुद की सक्सेस से। और ये मरने का सबसे खतरनाक तरीका है, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगता कि वो आ रही है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अलग से सोचने पर मजबूर किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, ऐसे 100 से ज़्यादा कहानियाँ हैं जो कभी ढंग से बताई नहीं गई। ये है लॉजिक ऑडिट। धन्यवाद।